सत्य सदा तीखा एवं कड़वा होता है और जिसे हम सुख कहते हैं वही दुख का कारण होता है। आनंद उस व्यापक मानसिक स्थिति की व्याख्या करता है जिसका अनुभव मनुष्य और अन्य जंतु सकारात्मक मनोरंजन और कल्पना योग्य मानसिक स्थिति के रूप में करते हैं। इससे विशिष्ट मानसिक स्थिति जैसे सुख, मनोरंजन, खुशी, परमानंद और उल्लासोन्माद भी शामिल है। यह स्थिति हमारे शरीर में अल्प समय के लिए रहने पर बेहद प्रभावशाली अमृत तुल्य दवा के समान कार्य करता है और इसकी अधिकता हमारे शरीर में विष के जैसा प्रभाव छोड़ती है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तब मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि प्रकृति के निरंतर विकास की ओर आकर्षित होती है और जीवन में हर कमी पूरी होने से हमारे मन इंद्रिय प्रसन्नचित्त अवस्था में पहुंच जाती है और इसे आंतरिक रूप से महसूस करने के लिए हमारे शरीर के सभी ज्ञान इंद्रिय उन भावों को अवशोषित करने लगती है और अमृत रसपान करती है। मस्तिष्क की सबसे क्रियाशील तंत्र आँखों के द्वारा देखा जाता है, कानों के द्वारा सुना जाता है, नाक के द्वारा गंध सुगंध को महसूस किया जाता है, त्वचा के द्वारा महसूस किया जाता है और जीभ के द्वारा चखा जाता है। इन सबके सामूहिक प्रक्रिया से जो सकारात्मक भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, इस मानसिक अवस्था को पूर्ण रूप से आनंद एवं परमानंद भाव से परिभाषित किया जाता है। इस समय हमारा शरीर पूर्ण रूप से सम्मोहन की अवस्था में चला जाता है। इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं? हमारे जीवन में बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस अवस्था में हमारे शारीरिक दुख एवं कष्ट निम्न हो जाते हैं और इसके स्थान पर सुखों की उत्पत्ति होती है। जीवन की निरसता दूर होती है और हमें हल्कापन का भाव उत्पन्न होता है। यह पल सुखद स्वप्न के जैसा होता है। जितनी देर हमारे शरीर के भीतर रहता है, आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। भौतिक आनंद भाव की अवस्था के हानिकारक प्रभाव। परम आनंद की स्थिति मिटते ही हमें पुनः घोर पीड़ा का एहसास होता है। शरीर कमजोर एवं दुर्बलता का अनुभव करता है। समय की बर्बादी होती है। हमारे शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली प्रभावहीन हो जाती है और अंत में पुनः दुख एवं निराशा से भर जाते हैं। वास्तविक आनंद भाव की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ऊपर बताए गए सारे गुण एवं विशेषता अल्प समय के लिए हमें सुख प्रदान करती है और लंबे समय के लिए यह दुख का कारण बनती है। आनंद भाव के अवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह ज्ञान जिसके आधार पर संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था चलती है। जब हम इस ज्ञान से जुड़ जाते हैं तब हमें हर पल सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। भौतिक सुखों को आवश्यकता के आधार पर ही उपयोग करें। इच्छाओं की संपूर्ण तृप्ति से बचें। संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, परंतु सभी ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो यह संभव नहीं है। इसलिए अपनी उम्र, सामाजिक व्यवस्था और कार्य के आधार पर ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में अवांछित घटनाएं नहीं घटती हैं। अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्य करें। दिखावे की जिंदगी से दूर रहने का प्रयास करें। दूसरों की बातों को बिना विचार मंथन करें, स्वीकार न करें। लालच में आकर कोई भी निर्णय न करें। अपनी स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छे लगे तो अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर विचार मंथन करें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें और अपने सहयोगी साथियों को भी बताएं। स्वयं के एवं सामाजिक कल्याण के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद।